नमस्कार। हम प्रश्नावली 2 के बारे में बात कर रहे थे और प्रश्नावली 2 के अंदर हम 2.1 कर चुके थे। उसके साथ हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2। तो देखिए, जब भी मैं एक बहुपद की बात करता हूं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मानक द्विघात बहुपद दिखता कैसा है। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे वाले कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो इसी के आधार पे हम बनाएंगे। तो जो मानक द्विघात बहुपद होता है वो इस रूप का होता है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी को हम यहाँ पे अचर पद कहेंगे। सी यहाँ पे अचर पद है। तो a यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक और b यहां पे हो जाएगा x का गुणांक। तो देखिए, सबसे पहली बात हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आपके सामने एक बहुपद होगा और उस बहुपद के शून्यक निकालने को कहेगा। तो ध्यान रखना कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक भी 2 होंगे। अगर 3 घात बहुपद है तो उसके शून्यक भी 3 होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है और द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक रिलेशन हमें याद रखना पड़ेगा कि शून्यकों के बीच में और इन गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखने वाला हूं। माना बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक, चूंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक 2 होंगे। एक तो अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो शून्यक 2 मैंने दोनों शून्यक में मान लेता हूं अल्फा और बीटा है। तो यहां पे आपको 2 कंडीशंस याद रखनी है, 2 संबंध याद रखने हैं कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बटा ए। यही संबंध एक तो आपको याद रखना है और दूसरा संबंध आपको याद रखना है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इसके आधार पर हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न यहाँ पे 2 तरीके से पूछ सकता है। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछ सकता है कि आपको एक बहुपद दे देगा और कहेगा कि शून्यक ज्ञात करो, और फिर वो ये भी पूछ सकता है कि आप शून्यकों की जांच करें। शून्यकों की जांच हम कैसे करेंगे? इन संबंधों की सहायता से। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। इसके साथ आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको परीक्षा में 1 नंबर का बढ़िया सा प्रश्न मिलेगा और उस प्रश्न के अंदर ये कहा जाएगा कि एक बहुपद है, उस बहुपद में शून्यकों का योग दे दिया और शून्यकों का गुणनफल आपको दे देंगे। शून्यकों का योग दे देंगे और शून्यकों का गुणनफल दे देंगे और कहेंगे कि इसका बहुपद ज्ञात करो। तो ध्यान रखना, तो बहुपद हम कैसे लिखते हैं? तो उस कंडीशन में बहुपद के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे योग लिख देंगे, अल्फा बीटा की जगह गुणनफल लिख देंगे, तो हमारा एक बहुपद तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे बहुपद के लिए हमें इस फॉर्मूले को याद रख लेना है, क्योंकि 1 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इनके प्रश्नों की तरफ। तो इसके लिए हमें प्रश्नावली 2.2 खोलनी पड़ेगी और हम वहीं से ही इन प्रश्नों को करने वाले हैं। यह हमारा पहले का पहला प्रश्न है और सबसे पहले हम इस बहुपद के शून्यक निकालेंगे। और ध्यान रखना, शून्यक निकालने से पहले हमें कुछ रफ कार्य करना पड़ेगा और मैं रफ कार्य यहीं साइड में ही कर रहा हूं, लेकिन आपको नहीं करना, ठीक है ना? आप रफ कार्य करेंगे कॉपी के पीछे।
तो यहाँ पे हम रफ कार्य करेंगे। तो देखिए रफ कार्य में हमें करना क्या है, शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप ये जो अचर पद है, इस अचर पद को आप इधर लिख दीजिए। इस अचर पद का एक्स स्क्वायर की गुणांक यानी एक्स स्क्वायर की गुणा में कौन सी संख्या है, यहां पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब कुछ भी दिखाई नहीं दे तो आपको 1 लेना है। तो इन दोनों का गुणा करके चेक कर लो। इन दोनों का गुणा करने पे आएगा माइनस का 8, क्योंकि 8 एकम 8 और माइनस का माइनस। अब क्या करना है, आपको बीच वाली संख्या यानी -2 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो -2 आ जाए, लेकिन उनका गुणा करने पर -8 आना चाहिए। देखिए आपको आगे वाली संख्या में कोई चेंज नहीं करना, ऐसा का ऐसा, पीछे वाली संख्या में कोई चेंज नहीं करना, लेकिन आपको जहां पे चेंज करना है वो बीच में इसके 2 टुकड़े करने हैं, और टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जोड़े या घटाए -2 आना चाहिए, और उनका गुणा करने पर -8 आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, आप जितना जल्दी सोच पाएंगे क्वेश्चन उतनी जल्दी खत्म होगा, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको काफी करनी चाहिए, तभी ये आप कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे 2 टुकड़े मैंने सोचे, एक तो सोचा +2 और एक सोचा मैंने -4। देखिए कैसे सोचा मैंने ये, देखिए +2 और -4, तो 2 में से 4 गया तो -2 आ रहा है, सही है। +2 और -4 का आप गुणा करके भी देख लो, +2 और -4 का आप गुणा करके भी देखो, प्लस और माइनस का गुणा माइनस और 4 दूनी 8, तो गुणा करने पे माइनस आ रहा है, जोड़ने या घटाने पे -2 आ रहा है, यानी ये टुकड़े मैंने सही किए। अब कुछ नहीं करना, यहां पर भी आपको x लिख देना है, यहां पर भी आपको x लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले 2 से हम कॉमन लेंगे और पीछे वाले 2 से हम कॉमन लेंगे। कॉमन का यहां पे मतलब होता है जो इधर भी है और जो इधर भी है। तो देखिए इधर भी x है और इधर भी x है, तो इसका मतलब x कॉमन आ गया। और कॉमन आने के बाद, कॉमन का मतलब है जो संख्या दोनों के पास है उसको हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, तो ब्रैकेट से बाहर लिख दिया ना। अब देखिए यहां पे x 2 थे, एक x बाहर चला गया तो एक x अभी भी बचा है, फिर प्लस, देखिए कॉमन इन दोनों से लिया था, अब यहां से भी तो x बाहर गया है ना, जो x बाहर गया वो यहां से भी तो गया है, तो यहां पे क्या बच गया 2, तो ये कॉमन हमने ले लिया। अब है माइनस, ये हमने माइनस। अब देखिए यहां पे हमें दिख नहीं रहा कुछ भी कॉमन, लेकिन यहां पर कॉमन है। देखिए x इधर है लेकिन इधर तो है ही नहीं, इधर 4 है और इधर 8 है। आप सोचे ये 4 है और ये 8 है, आप सोचो 4 दूनी 8 होता है नहीं होता है, यहाँ पर तो 4 है ही, लेकिन यहाँ पे 4 दूनी 8 होता है नहीं होता है, तो इसका मतलब इसमें भी 4 है, क्योंकि 8 को मैं कह सकता हूँ 4 दूनी 8, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पे कॉमन आया 4। अब देखिए 4 तो बाहर चला गया तो इधर बचेगा x, और यहाँ पे ध्यान रखना जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ये अंदर वाला चिन्ह बदल देना है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो जाए तो ये अंदर वाला चिन्ह हमें बदल देना है, यानी ये प्लस हो जाएगा, बदलना है, तो ये हमने बदल दिया। अब यहाँ पे 8 था, तो देखिए 4 कॉमन चला गया, तो अभी अभी बताया था 8 को हम क्या बोलेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी, तो 4 तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 2। अब आपको चेक ये करना है, जब भी आप ये टुकड़े करोगे तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पे गलती करी है। तो ये मेरे तो सेम है, तो इसका मतलब हमने सही टुकड़े लिए। अब देखो x+2 ये भी है और x+2 ये भी, यानी ये कोष्टक वापस कॉमन आ गया। वापस कॉमन कौन आ गया, x+2, और यहां से बचा x, यहां से बचा -4। अब हमें क्या निकालना था, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखेंगे और फिर इस वाले ब्रैकेट को हम 0 के बराबर लिखेंगे। प्लस तो वहां पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, और -4 वहां पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो ये दोनों शून्यक हमारे पास आ चुके हैं। पहले शून्यक को कह देता हूं अल्फा, दूसरे शून्यक को हम कह देते हैं
बीटा, तो शून्यक तो निकल गए, लेकिन अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, ये हमारा बहुपद था या नहीं था? इस बहुपद को मैं ऐसा का ऐसा लिख देता हूं। एक बार मैं इस बहुपद को ऐसा का ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए हमारा मानक बहुपद, तो हमारा मानक बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो अब आपको पता होना चाहिए a का मान यहां पे होगा 1, a बराबर 1, b बराबर यहां पे होगा -2 और c बराबर यहां पे हो जाएगा -8। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। हमारे फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। तो अल्फा का मान -2, अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान 4, ये बीटा का मान 4। ध्यान रखना ये जो माइनस है फॉर्मूले के कारण आया, और b का मान कितना है माइनस, तो b की जगह पे मैं लिख दूंगा -2 और बट्टे में a कितना है 1। अब देखिए अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे और घटाने पर बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो 4 में से 2 गया इधर 2 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये प्लस का 2 और 2 में 1 का भाग दोगे तो 1 ही आएगा, मतलब वही संख्या आ जाएगी। 2 के अंदर 1 का भाग दोगे तो 2 ही आना है ना। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गए, तो पहली सत्यता की जांच तो हो गई। अब दूसरी सत्यता की जांच हम करते हैं अल्फा बीटा इक्वल c/a। तो अल्फा का मान 1 है, सॉरी अल्फा का मान हम देखते हैं, अल्फा का मान कितना था इधर -2, तो ये -2। बीटा देखिए बीच में मल्टीप्लाई है तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, और बीटा का मान 4 है। c का मान इधर -8 और a का मान इधर 1 है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 4 दूनी 8, तो ये हो गया -8 और 1 का भाग किसी भी संख्या में दो वही संख्या मिलेगी, तो -8। तो देखिए ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब सत्यता की जांच यहां पर हो चुकी है। तो इसी